Assalamu alaikum class 7. Welcome to the second revision of second assessment. Chapter 3, the periodic table. The first scientist here you see is John Dalton. This is Mr. John Dalton. Mr. John Dalton was born in 1766 and died in 1844. During his life, he discovered that everything was made up of atom. It cannot be broken down into smaller pieces. Then we have Mr. J.J. Thomson. Mr. J.J. Thomson lifetime was 1856 to 1940. During his life, he discovered that atoms have subatomic particles such as electrons, protons, and neutrons. Mr. Ernest Rutherford. Mr. Ernest Rutherford was born in 1871, died in 1937. During his life, he discovered that there is a nucleus in the center of an atom by passing positively charged particles through a gold foil. The work of Ernest Rutherford was taken forward by Mr. Neil Bohr 1885 to 1962. According to Neil, atomic model was presented in which there is a nucleus in the center and the electrons orbit it at a high speed. The same atomic model that you study today was introduced by Neil Bohr. Chemical symbols. After atoms were discovered, they were given names. Every name has its unique symbol or nickname. लेकिन इन शॉर्ट नेम या केमिकल सिंबल को देने से पहले साइंटिस्ट ने 4 चीज़ों को फॉलो किया, जो कि 4 रूल्स हैं शॉर्ट नेम या केमिकल नेम देने के। जैसे फर्स्ट रूल था कैपिटल लेटर ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट का बस कैपिटल लेटर दे देना, जैसे कि हाइड्रोजन H, कार्बन C। हाइड्रोजन का केमिकल सिंबल H और कार्बन का केमिकल सिंबल C उनके नेम का फर्स्ट कैपिटल लेटर है। इसी तरह सेकंड रूल था कैपिटल लेटर देना, लेकिन उसके साथ उसके स्मॉल लेटर को भी देना जो उसको फॉलो करता है। जैसे कि C को फॉलो कर रहा है A, तो हमें कैल्शियम का शॉर्ट नेम दे दिया Ca। H को फॉलो करता है E, तो साइंटिस्ट ने हीलियम का शॉर्ट नेम दे दिया He। अब आपके पास 2 रूल्स आ गए। फर्स्ट कैपिटल लेटर दे देना, सेकंड कैपिटल लेटर विद शॉर्ट नेम। थर्ड रूल आता है कि कैपिटल लेटर देना है, साथ जरूरी नहीं कि उसको जो फॉलो कर रहा है वो शॉर्ट लेटर दिया जाए, स्मॉल लेटर दिया जाए, बल्कि नेम में कोई भी अगर स्मॉल लेटर है वो आप दे सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने मैग्नीशियम का नाम कैपिटल लेटर के साथ A की जगह G को दे दिया, Mg। इसी तरह जिंक को Z के बाद I की जगह N दे दिया, Zn, जिंक। 3 rules: capital letters, capital letter followed by a small letter, capital letter followed by any letter of the name. Fourth rule, a completely different name. जैसे आयरन, आयरन को सिंबल दिया गया Fe, क्योंकि ग्रीक में आयरन को फेरस कहते हैं, फेरस से उन्होंने सिंबल दे दिया Fe। इसी तरह सोडियम, सोडियम को S की जगह नाम दिया गया Na, a completely
different name. ये 4 रूल्स आपने मेमोराइज करने हैं. सिंबल्स के बाद जरूरत पड़ी आइडेंटिटी नंबर की. There were 2 numbers given to every element, atomic number and mass number. In front of you, you have carbon, C, nitrogen, N, और उनका atomic structure. Atomic number क्या होता है? यानी कि जितने number of protons होंगे एक element के पास, वो उसका atomic number कहलाया जाता है. Atomic number आपको 3 चीजें बताता है. Number 1, number of protons. Number 2, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर 3, कि उस एलिमेंट को किस पोजीशन में रखा गया है पीरियोडिक टेबल के. जैसे कार्बन के पास 6 है तो उसके पास प्रोटॉन कितने होंगे? 6. इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6. और उसकी पोजीशन क्या होगी पीरियोडिक टेबल में? 6th नंबर. 7 नाइट्रोजन का नंबर है, एटॉमिक नंबर. क्यों? क्योंकि उसके पास प्रोटॉन्स 7 हैं और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे ताकि एटम बैलेंस में रहे, ना ज्यादा पॉजिटिव रहे ना ज्यादा नेगेटिव रहे. इसीलिए पॉजिटिव जितने भी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन के होंगे, माइनस चार्ज के होंगे, नेगेटिवली चार्ज के होंगे, ताकि दोनों बैलेंस में रहें. 7 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर है, तो 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और नाइट्रोजन को 7th नंबर पे रखा गया है पीरियोडिक टेबल के. मास नंबर, जितना टोटल मास बनता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस करके, वो उसका मास नंबर कहलाया जाता है. कार्बन का मास नंबर 12 है, नाइट्रोजन का मास नंबर 14 है. Alkali metals are from group 1. Group 1 के members को alkali metals कहते हैं और they are very reactive. They are soft and can be cut with knife and they react violently with water. Halogens जिनको group 7 भी कहते हैं, group 7 के elements को halogens कहते हैं. They are also very reactive. They are colored gases and they are very poisonous. नोबल गैसेस ग्रुप 8 के मेंबर्स को कहते हैं और इनको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है. दे डू नॉट रिएक्ट एंड दे हैव अ कंप्लीट outermost shell. What is an ion? Whenever an atom which lose or gain an electron or 2 electrons, it becomes an ion. This sign is either positive or negative. It depends whether it lose or gain an electron. If it is gaining an electron, it becomes a negative ion. If it is losing an electron, it becomes positive ion. जनरली अगर हम बात करें कि हमने अभी लास्ट में डिस्कस किया था कि स्टेबल होना होता है, स्टेबल होना शर्त है एलिमेंट्स के लिए. अगर वो स्टेबल नहीं होंगे तो वो इसी तरह रिएक्ट करेंगे, फ्रेंड्स ढूंढेंगे जिनसे वो इलेक्ट्रॉन्स लें और स्टेबल हो जाएं. और स्टेबल होंगे किस तरह? अगर उनके पास 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स हों उनके लास्ट शेल में. कुछ एलिमेंट्स जिनके पास 8 या 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा तो नहीं कहेंगे लेकिन अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लूज कर देंगे या किसी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे ताकि उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स उनके लास्ट शेल में आ जाएं, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाएं. ये लूज करना या गेन करना ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एलिमेंट को, उस एटम को आयन बना देता है. ये आयन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. इस एग्जांपल में हम लेते हैं पॉजिटिव आयन. अ पॉजिटिव आयन इज आल्सो कॉल्ड एज अ कैटायन. ये एक ऐसा एटम है which has lost one or more electrons to become a positive ion or we can say a cation. इसके पास होता है पॉजिटिव चार्ज. आपके सामने सोडियम की एटॉमिक स्ट्रक्चर बनी हुई है. सोडियम
Na सिंबल से रिप्रेजेंट करता है। अपने पीरियोडिक टेबल में चेक करें कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। इसका एटॉमिक नंबर है 11। इसका मतलब कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 इलेक्ट्रॉन्स को 3 शेल्स में डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रूल के अकॉर्डिंग कि फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 8। लेकिन थर्ड शेल में इनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इनको मजीद 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, जिसके बाद ये स्टेबल हो जाएंगे। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। इस वजह से Na यानी सोडियम आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ताकि उसके पास ये वाला शेल मिट जाए और अंदर वाला शेल जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रह जाए। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसकी वजह से उसका एक शेल चला जाएगा और उसके लास्ट शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 and now the atom is stable. But during this process of losing an electron, it gets a positive charge. And now the atom becomes a positive ion or a cation, Na plus. Usually the atoms which are metallic, metal के atoms या ions, वो lose करते हैं अपने electrons क्योंकि वो group 1 या 2 में belong करते हैं। group 1, 2 या 3 जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको लूज करना इजी होता है। दैट इज व्हाई दे लूज एन इलेक्ट्रॉन, one or more electrons, and becomes a positive ion. Anion or a negative ion, ये second type of ion है जहां पे एटम लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, वहीं पे कुछ एटम ऐसे भी हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं। An atom which has gained one or more electrons is called a negative ion or anion, and they have a negative charge. जैसे कि क्लोरीन। This chlorine in front of you has atomic number 17, which means it has 17 electrons uh, in its atomic structure. पहली शेल में 2 electrons, second शेल में 8, 8 plus 2, 10, 10 electrons, remaining 7 electrons last वाले शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका मतलब है कि ये एलिमेंट भी स्टेबल नहीं है। इसको स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बिकॉज वी नो कि एटम स्टेबल होगा इफ इट हैज 8 electrons in the last shell. This has 7 electrons. So जो हमने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लिया था, सोडियम ने जो लूज किया था, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिल जाएगा। क्लोरीन will take that electron और उसके पास ये इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से माइनस चार्ज आ जाएगा और अब उसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now this atom is stable. So this is a negative ion or anion in which the atom will take or gain an electron, one or more electrons, to get stable. After losing an electron and gaining that electron, what happens to those atoms? क्या वो अलग अलग फिर रहे होते हैं या फिर अलग अलग अपनी दुनिया में चले जाते हैं? नहीं, उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है और फिर वो साथ साथ रहते हैं। आयनिक बॉन्ड उनका नाम है।
It is a bond formed between a positive ion and a negative ion. The ions are pulled close to each other by electrostatic attraction. So the next topic is the covalent bond. अब ये एक और तरह का बॉन्ड है जो कि बनता है एटम्स के बीच में. इस बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में जरा सा फर्क है. फर्क ये है कि आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाते थे और ले लिए जाते थे, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में ना तो दिए जाते हैं ना लिए जाते हैं, बल्कि शेयरिंग होती है. A bond formed by the sharing of electrons between atoms. Thank you for listening. That was all for today. Best of luck for your assessment.